स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं बहुत ही यूनिक और बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लेकर के आया हूं आप लोगों के बीच में। अगर आप आज का वीडियो देख लेते हैं तो 100% आप भी एसी और फ्रिज को चेक कर पाएंगे कि आपके एसी के अंदर कौन सी बड़ी फॉल्ट है और आपके फ्रिज के अंदर कौन सी बड़ी फॉल्ट है। यहीं तक कि नहीं, आप वाटर कूलर, मिल्क कूलर, प्लांट एसी, कोई भी एसी हो, कोई भी फ्रिज हो, कोई भी आपका डीप फ्रीजर हो, चाहे वाटर कूलर हो, आपका उसके अंदर सबसे मुख्य अगर कोई चीज होता है तो वो होता है कंप्रेसर। ठीक है, तो ये कंप्रेसर जो होता है, अगर आपको कंप्रेसर को चेक करना आ गया तो आप 100% में आप काम को कर पाएंगे। अभी मैं आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, तो ट्रेनिंग के दौरान ये हमारे पास में ये छोटा कंप्रेसर है, तो मैं छोटे कंप्रेसर में बता रहा हूं। जैसे जैसे ये मेरा ट्रेनिंग कंप्लीट होता जाएगा वैसे वैसे बड़े बड़े कंप्रेसरों को डायरेक्ट स्टार्ट कैसे किया जाता है उसके बारे में आपको बताऊंगा। आज हमारे पास में ये जो छोटा कंप्रेसर है ये फ्रिज में आपका मिल जाएगा और इसके साथ साथ में डीप फ्रीजर के अंदर मिल जाएगा, और यही टाइप का कंप्रेसर आपके वाटर कूलर के अंदर भी मिल जाएंगे। हालांकि उन सब जगहों पे अलग अलग गैस का यूज किया जाता है, बात अलग की है, बट कंप्रेसर जो है कि आपको ऐसे ही मिलेगा। वहां पर भी कंप्रेसर को डायरेक्ट कैसे स्टार्ट करना है उसके भी बारे में बताएंगे। जिस कंप्रेसर में कैपेसिटर लगा होता है उसको डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करना है उसके भी बारे में आपको बताएंगे। तो अगर वीडियो को लास्ट तक देख लेते हैं तो 100% आपको पूरी नॉलेज मिल जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं बताता हूं इस कंप्रेसर के अंदर सीआरएस चेक करना बहुत ही जरूरी होता है। तो सीआरएस कैसे चेक करेंगे और उसके बाद इसको डायरेक्ट स्टार्ट कैसे करेंगे। सीआरएस चेक करने के लिए, चूंकि अगर आपको डायरेक्ट स्टार्ट करना है तो उससे पहले सीआरएस बहुत ही जरूरी होता है, तो आप सीआरएस को जरूर चेक कर लें। अगर नहीं चेक करने आता है फिर मैं आपको भी बता रहा हूं, आप सीआरएस को देख लीजिए कैसे चेक किया जाता है, और उसके बाद से जाकर के इसके अंदर सीआरएस चेक करिए। और उसके बाद हमने देखिए हमने एक केबल रखा है अपने पास में। ये जो केबल है यहाँ पे देखिए दो थिम्बल हमने लगा रखा है। इस केबल के द्वारा जो है कि इसको स्टार्ट करेंगे। अगर आप भी एसी टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप हमारे पास में संपर्क कर सकते हैं। दिए गए नंबर में डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा नंबर है, आप हमारे पे कॉल करिए और आप भी एडमिशन ले सकते हैं। अभी फी हमारे वहां बहुत कम है, आप आइए एडमिशन लीजिए और अपना क्लास ज्वाइन करिए। बहुत ज्यादा लेट हो जाएगा फिर आपका क्लास छूट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन लीजिए और क्लास को ज्वाइन करिए। हमारे वहां इसके साथ साथ में कंप्यूटर का सेफ्टी इंजीनियर, सेफ्टी ऑफिसर का, और इसके साथ साथ में कंप्यूटर की सारी नॉलेज हमारे वहां दी जाती है। अभी एसी टेक्नीशियन में अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो एसी टेक्नीशियन के साथ में इलेक्ट्रीशियन का कोर्स हमारे तरफ से बिल्कुल फ्री दिया जाएगा। अब आइए हम इसको चेक करते हैं और फिर आपको मैं बताता हूं। आपका ये जो क्लैंप मीटर है, क्लैंप मीटर के अंदर इसको आप कंटिन्यूटी पे सेट कर देंगे। देखिए जैसा कि मैंने इसको कंटिन्यूटी पे सेट कर दिया है, और यहाँ पे जो मेरा प्रोब है, इस प्रोब को आप जैसे ही चिपकाएंगे एक दूसरे से तो यहां से आवाज आने लगेगा। ठीक है, तो आपको मालूम चल जाएगा कि हाँ यह मेरा जो क्लैंप मीटर है कंटिन्यूटी पे अच्छे तरीके से सेट है। अब यहाँ पे आप देखिए ये डिजिटल मीटर है, यहाँ पे आपका कुछ क्रमांक दर्शाएगा, और आप कैसे सीआरएस चेक करेंगे उसके बारे में मैं आपको बताता हूं। इसके लिए हमारे पास में कॉपी भी बता देता हूं कि आप सीआरएस कैसे चेक करेंगे ताकि आपको सीआरएस चेक करने में आसानी हो जाए। ध्यान दीजिएगा, कंप्रेसर के अंदर टोटल 3 पॉइंट होता है। ठीक है, अब इसमें हमको मालूम नहीं है, जैसा कि आप देखिए इसके अंदर आपका 3 पॉइंट है, 1 2 3। ठीक है, तो हमने यहां पर तीनों पॉइंटों को बना लिया। अब हमको मालूम नहीं है कि इसके अंदर सी कौन है, आर कौन है और एस कौन है। अब इसके अंदर हमको पता करना सी आर एस यानी कॉमन, रन और स्टार्ट, तीनों का जब हम पता कर लेंगे तभी जाकर के हम इसको डायरेक्ट स्टार्ट कर पाएंगे। तो इसके लिए आप अपने क्लैंप मीटर को स्टार्ट कर लीजिए, और क्लैंप मीटर का 2 प्रोब, एक इस सिरा पे और एक इस सिरा पर रखेंगे तो क्लैंप मीटर यहाँ पे कुछ क्रमांक आपका बताएगा। तो अगर यहाँ पे और यहाँ पे हमने चेक किया, ये बता दिया मेरा मानकर चलिए 3। ठीक है, और आपने इस पर और इस पर जब आपने रखा तो यहां पर बता दिया आपका 2, और यहाँ पे जब आपने रखा तो ये बता दिया आपका 5। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि किन 2 पॉइंटों पे सबसे अधिक बता रहा है, किन 2 पॉइंटों पे सबसे अधिक बता रहा है, इस पर आपको ध्यान देना है। तो देखिए इस पर और इस पर जब मैंने चेक किया तो ये बता दिया 5,
तो समझ में क्या आता है कि इसका जो बचा हुआ तीसरा पिन होगा वही कॉमन होगा। तो यहां पर आप देखिए ये पिन और ये पिन मिलकर के बताया 5, तो बचा हुआ तीसरा पिन कौन है, ये वाला। तो ये वाला पॉइंट आपका क्या हो गया, कॉमन। यानी अब आपको मालूम चल गया कि ये पॉइंट आपका कॉमन है। तो कॉमन से देखिए कि अब सबसे कम कौन बता रहा है। यहां पर देखिए मैंने इसको चेक किया तो 3 बताया, और कॉमन से जब हमने इसको चेक किया तो 2 बताया। जैसे मैं प्रैक्टिकल में भी आपको बता देता हूं कि जब आपने इसको और इसको चेक किया तो ये 3 बताया, अब एक प्रूफ हमारा कॉमन पे ही रहेगा, और मैं इसको चेक किया तो ये बताया 2। अब जो सबसे पॉइंट कम बताता है वही पॉइंट रन होता है, यानी ये पॉइंट आपका हो गया रन। जब कॉमन का पता लग गया और रन का पता लग गया तो ऑटोमेटिक ये बचा हुआ आपका जो पिन होगा ये होगा स्टार्ट। तो इस तरीके से पता करते हैं CRS। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो वीडियो को 2-3 बार देखिएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब जो है हम प्रैक्टिकली आपको चेक करके बताते हैं कि इसके अंदर कॉमन कौन है और रन कौन है, स्टार्ट कौन है। इसके लिए देखिए मीटर हमने रख दिया है, और यहाँ पे आप देखिए हमने इसको कंटिन्यूटी पे भी सेट कर लिया है, और हमने कॉपी पेन भी ले लिया है, और यहाँ पे मैं 3 पॉइंट बना देता हूं। मैं जो आपको सिखा रहा हूं बिल्कुल इजी वे में। अगर आप अपने घर पे भी रह करके सीखना चाहते हैं तो आप अपने घर पे भी रह करके एसी का जानकारी आप ले सकते हैं। 100% आपको अच्छा नॉलेज मिलेगा। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और वीडियो को भी शेयर करते जाइएगा, क्योंकि ऐसा आपका कोई दोस्त मित्र साथी है जो एसी बनाना सीखना चाहता है तो आसानी से सीख सकता है। तो अब आइए, हमने इसके ऊपर 3 पॉइंट बना लिया, मीटर भी मैंने अपने पास रख लिया, और यहाँ पे कंप्रेसर भी है। अब इसको हम लोग CRS चेक करते हैं कि इस कंप्रेसर के अंदर क्या बताता है, और लिखते भी जाएंगे ताकि आपको भी समझ में। तो सबसे पहले मैं दोनों नीचे वाले को चेक करता हूं कितना बता रहा है। तो यहाँ पे आप देखिएगा, देखिए 63.6। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं 63.6। दोनों नीचे वाला मिलकर 63.6 बताया। अब जाकर के मैं इन दोनों साइड वाले को चेक करता हूं, तो यहां पर आप ध्यान देंगे 32.7। ठीक है, यानी इस तरीके से मैंने इसको रख लिया। ठीक है, दोनों नीचे वाले को मैंने चेक किया तो 63.6। अब जो जाकर के जो है कि हमने किसको, इसको और इसको चेक किया, यानी इसको और इसको जब चेक किया तो कितना बताया आपका 37.7 या 6 ऐसे कुछ था। फिर जो है हम इन दोनों को चेक करते हैं, ये दोनों मिलकर कितना बताया आपका 31.3, यानी ये दोनों मिलकर के बताया आपका 31.3। अब यहां पर ध्यान दीजिए कि सबसे अधिक ये दोनों पॉइंट बताया है, तो आपका कॉमन ये हो गया। कॉमन से 31 ये बता रहा है, 37 ये बता रहा है, तो आपका रन ये हो गया क्योंकि सबसे कम बताया है, और स्टार्ट है आपका ये हो गया। अब मैं इसको इस तरीके से रखूंगा, तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा, कॉमन आपका ऊपर वाला हो गया, फिर रन आपका इधर वाला हो गया, और स्टार्ट आपका ये वाला हो गया। उम्मीद है कि आपको देख करके समझ पाए होंगे कि CRS कैसे निकालते हैं। अब जो है कि डायरेक्ट स्टार्ट कैसे किया जाता है इसके बारे में आपको बता रहा हूं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करने के लिए ध्यान दीजिए कि अगर ये मान लीजिए आपका कंप्रेसर है, अगर ये आपका कंप्रेसर है, मैं पूरा प्रैक्टिकली आपको बताऊंगा कि इसका प्रैक्टिकल कैसे कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका कंप्रेसर है, इसके अंदर ये C है, ये आपका R है, और ये आपका S है। ठीक है, तो आपको एक OLP के सहारे या फिर अगर आप MCB लगाए होंगे उसके सहारे फेज या न्यूट्रल में से कोई एक तार आप अपने कॉमन पे जोड़ देंगे। ठीक है, और उसके बाद से फेज जो मेरा होगा इसको आप अपने रन पे जोड़ देंगे, और एक टेस्टर के माध्यम से रन और स्टार्ट को आपस में जब शॉर्ट कर देंगे तो ये आपका कंप्रेसर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी रन और स्टार्ट को एक पेचकस के माध्यम से शॉर्ट कर देंगे, कोई वायर के माध्यम से शॉर्ट कर देंगे, तो ये आपका सप्लाई जब जैसे स्टार्ट में पहुंचेगा ये कंप्रेसर आपका ऑन हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप चीजों को समझ पाए होंगे कि कंप्रेसर को कैसे स्टार्ट करना है। अगर आप इसका प्रैक्टिकल देखना चाहते हैं तो आप हमारे सेकेंड वीडियो का इंतजार जरूर करिएगा। मैं इसका पूरा प्रैक्टिकली आपको करके बताऊंगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और एक एक चीज के बारे में बताऊंगा। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर ये मेरा वीडियो मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करिएगा। धन्यवाद।